हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अल्कीन, अल्काइन और अल्केन का, अल्केन इज द फर्स्ट बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, अल्कीन इज द डबल बॉन्ड एंड अल्काइन इज द ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के आगे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसका नेम कैसे देंगे। आप सोच रहे हैं सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और ये फंक्शनल ग्रुप आगे लगा कैसे होगा, क्योंकि पहले हाइड्रोकार्बन तो स्टेबल हो चुका है, हाइड्रोजन जितना रिक्वायर्ड था कार्बन को उतना तो ले लिया, लेकिन ये स्टेबल के खिलाफ कैसे चला जाएगा। तो देखिए सीखेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम एक चीज़ लिख रहे हैं CH4। आपको याद होगा इसका नाम, ये किस ग्रुप का है? दुगुना करके देखिए, 2 दूना 4 यानी अल्केन। तो हमेशा जब भी बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप का तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा अल्केन के साथ ही लगा होता है। तो अल्केन का तो पेट भरा हुआ है ना जी, तो बिल्कुल आपको पहले से ये सूचना रहे, आपको खाने के लिए बोले, मम्मी बोल दी कि मिठाई भी है, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा कम खा लेते हैं, क्योंकि मिठाई भी खाना, अगर रोटी से ही पेट भर लेंगे तो मिठाई कहाँ मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं? एक कम रोटी खाए, मतलब हाइड्रोजन 4 के जगह पे आपने कितना लिखा? 3, ठीक है ना। देखिए जैसे 4 इधर देना था, इधर आप क्या लगा दिए? फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। हाइड्रोजन 3 और फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब क्या हुआ? अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे और उसके प्लेस पे क्या लगा दे? फंक्शनल ग्रुप लगा दे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होगा तो उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। काइल, अल्काइल। जैसे तो नाम अगर बात करें तो इसका नाम क्या होता? मीथेन होता। अरे मीथेन होता तो हम एक हाइड्रोजन कम कर दिए, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो कौन सा ग्रुप बन गया? अल्काइल, यानी मीथ के आगे क्या जुड़ जाएगा? YL। जिस तरह प्रीफिक्स के आगे एन जुड़ रहा था, इन जुड़ रहा था, YN जुड़ रहा था, तो अल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे? YL, यानी मिथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, ठीक है ना। तो ये हो गया मिथाइल, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। R क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ लगा होता है? अल्काइल ग्रुप के साथ होता है। इसीलिए आप बुक के अंदर कभी देखिएगा ROH लिखा रहता है, RCOH लिखा रहता है, ROC डबल बॉन्ड O ऐसा लिखा रहता है ना, क्योंकि वो हमेशा किसके साथ लगा होता है? फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है। फंक्शनल ग्रुप कैसे, अल्काइल ग्रुप के साथ लगा होता है। तो अल्काइल ग्रुप कैसे बना? अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो अगर हम अल्केन मान लीजिए है 2 कार्बन आइटम 2 लिया, तो अल्केन क्या होता है? दुगुना का से 2 अधिक, तो 2 दूना 4 और 6, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बनेगा? C2H5। तो ये इथाइल, ये इथेन होता, अगर पूरा होता तो एन के जगह पे क्या आ जाएगा? YL, यानी इथाइल। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। चलिए अब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, लेकिन आप जब शुरू कर रहे हैं किसी भी चीज़ों को तो थोड़ा समय लगता है। मैंने बताया अभी आपको कि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ हमेशा किसके साथ आता है? तो R यानी अल्काइल ग्रुप के साथ आता है, ठीक है ना। अल्काइल के साथ आता है और अल्काइल का फॉर्मेशन क्या हुआ? एक हाइड्रोजन हम अल्केन में से निकाल देते हैं तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। X रिप्रेजेंट करता है हेलो ग्रुप को, यानी हेलोजन्स को। कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। केवल इसमें क्या होता है? नाम के पहले लग जाता है। जैसे आपने लिखा, मान लीजिए 4 कार्बन की बात करते हैं, ठीक है ना। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक एक करके नाम देखिएगा। 4 कार्बन है तो 3 2 2 जरूरत है, इसको 3 जरूरत था लेकिन 2 दिए, एक क्या लगा दिए? Cl या Br या I, वो दिया रहेगा। आप बोलेगा सर हम अपने मन से लगा देंगे, वो दिया रहेगा क्या लगा हुआ है, आपको नाम लिखना होता है। तो इसका फार्मूला अगर नाम ये लिखेंगे काउंट करके, अगर फार्मूला क्या आ जाएगा? C4, 4 दूना 8, 2 जोड़ते थे 10, एक कम होगा यानी 9,
तो 3 2 5 2 7 2 9 H9, और एक हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ गया Cl Br या I। अब नाम कैसे लिखेंगे? अगर सीधे रहता तो आप लिख देते अल्केन यानी इथेन, सॉरी 4 कार्बन है यानी ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन ये हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, तो अगर सीधे अल्काइल ग्रुप रहता तब आप लिख देते ब्यूटाइल, एन के जगह पे क्या हो जाता ब्यूटाइल। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, ये अल्काइल के साथ आ गया है आपको फंक्शनल ग्रुप, हेलो अल्केन्स भी आ गया है, तो अब इसका नाम कैसे हो जाएगा ब्यूटेन लिखें। केवल इस वाले कंडीशन के साथ स्पेशल केस है, ब्यूटेन लिखें, पूरा अल्केन नाम लिखेंगे और इसके पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोल रहा है क्या क्लोरो अगर क्लोरीन रहेगा तो, ब्रोमो अगर ब्रोमीन रहेगा तो, आइडो अगर आयोडीन रहेगा तो अगर क्लोरीन है तो क्लोरो CHLORO क्लोरो ब्यूटेन, अगर ब्रोमीन रहता तो क्या हो जाता है ब्रोमो ब्यूटेन, अगर आयोडीन रहता तो क्या हो जाता आयोडो ब्यूटेन। जो अल्केन का नाम लिखते हैं वो तो लिखेंगे ही, और साथ में इससे पहले प्रीफिक्स क्या जोड़ देंगे क्लोरो ब्रोमो आइडो, जो चीज़ रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। अगर यही चीज़ मान लीजिए 7 कार्बन का रहता, ठीक है, तो 7 कार्बन का क्या रहता, अगर स्ट्रक्चर रहता तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट लिखते हैं, तो हेप्टेन तो लिखते ही, इसके पहले क्लोरो यानी क्लोरोहेप्टेन, ब्रोमोहेप्टेन, आइडोहेप्टेन, ठीक है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहता। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया पहला नंबर। उसके बाद दूसरा देखते हैं, अब बहुत आसान हो गया। अब क्या है, जो भी आएगा एटॉमिक नंबर 4 था, जैसे आपने ब्यूटेन लिखा था तो ब्यूटेन पूरा लिखना था, लेकिन अब चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो भी ई है ई के स्थान पे आपको आ जाएगा ओल, ठीक है, आपको आ जाएगा अल, आपको आ जाएगा ओन, आपको आ जाएगा ओइक एसिड। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, जैसे अगर 4 कार्बन का लिखते तो ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे, पहले नाम देखते। 4 कार्बन का रहता तो ब्यूटेन लिखते, तो ई के जगह पे बस आपको लिख देना है, अगर अल्कोहल का रहेगा OH लगा होगा आगे तो यानी अल्कोहल का है, तो इसके आगे लिख देंगे ब्यूटे एन, ई को रोक के OL लिख देंगे यानी ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर अल्डिहाइड रहेगा, अल्डिहाइड कैसे पता चलेगा CHO रहेगा तो, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख देंगे ब्यूटे, ई के जगह पे AL ब्यूटेनल। फिर उसी तरह कीटोन रहेगा तो कीटोन का मतलब CO रहेगा, दोनों तरफ CO दबा रहेगा, और इधर से अल्काइल ग्रुप दबा रहा है, इधर से अल्काइल ग्रुप दबा रहा है, बीच में वो दबा हुआ है, तो वो कीटोन हो गया। तो ब्यूटेनल यानी ई है, ई के जगह पे क्या हो जाएगा ओन, ई के जगह पे क्या हो जाएगा ओन 1 यानी ब्यूटेनोन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ई के जगह पे क्या हो जाएगा, जब COH लगा रहेगा, COH लगा रहेगा तब क्या हो जाएगा ई के जगह पे ओइक एसिड यानी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, कोई एक मैं और बताता हूँ, फिर स्ट्रक्चर की बात करें, पहले नेम लिखना सीखते फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए एक बार वीडियो रोक करके। देखिए अगर अभी तो 4 कार्बन का था, मान लीजिए आपने 3 कार्बन का लिया तो C3H6 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता प्रोपेन। लेकिन आपको वो करना नहीं है, एक हाइड्रोजन कम लिखना है, एक हाइड्रोजन कम लिखना है, और इसके आगे क्या लगेगा फंक्शनल ग्रुप लगेगा। फंक्शनल ग्रुप जो भी उसके हिसाब से नाम, यानी C3H5 फंक्शनल ग्रुप, या तो OH लगेगा, या तो CHO लगेगा, या तो COR लगेगा, या तो COH लगेगा, है ना, यही हो सकता है ना। अरे अल्कोहल का होगा, ये अल्कोहल, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो मैंने बताया क्या कि नाम लिख दीजिए, यानी 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, सब जगह प्रोपेन लिख देते हैं पहले, ठीक है ना, फिर और समझने में आसान हो जाएगा प्रोपेन। फिर ई के जगह पे क्या हो जाना था, इसमें अल्कोहल में ओल, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनोल। फिर ई के जगह पे क्या हो जाना था,
अल्डिहाइड में अल, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। उसी तरह कीटोन के अंदर ई के जगह पे क्या हो जाता, ओन, यानी ई के जगह पे हो जाता वन, यानी तो प्रोपेनोन। उसी तरह ई के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता, ओइक एसिड, ये हो जाता प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया है? आशा करते हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। नहीं समझ आकर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। ओल लगाना है जब अल्कोहल रहेगा, ओइक लगाना है, ओइक एसिड लगाना जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, अल्डिहाइड यानी अल से स्टार्ट हुआ तो अल लगा देंगे, कीटोन यानी ओन, ठीक है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कीटोन है तो ओन लगा दिए हैं, अल है अल लगा दिए, अल्कोहल है तो ओल लगा दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल थोड़ा ध्यान रखना है तो ओइक एसिड यानी ओइक एसिड लगाना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चले अब ये आपका नेम लिखना हो गया। स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर बहुत आसान, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एक एक करके सबका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपने तो हेलोजेन का देख लिया था, अल्कोहल का देख लीजिए। ROH, ROH कहने का मतलब क्या हुआ, आर के आगे वो लगा दीजिए, जैसे C3H8 होता, ठीक है, तो 8 के जगह पे यहाँ पे 7, इसके जगह पे OH लगा दिए, 3 कार्बन जोड़ दिया आपने, 3 2 5 7 हो गया, है ना। अब 7 हो गया, इसको क्या चाहिए तो 2, ऐसा, ठीक है। अरे तभी तो होगा। और आपको याद है ना कि ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्मेशन करता, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था, क्योंकि उसका एटोमोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो ये 6, तो 2 चाहिए तो डबल बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन करता था, COH, ठीक है। अगर आपको नहीं मन है तो ऐसे भी लिख दीजिए तब भी चलेगा, ठीक है। अगर ये लिखना चाहते हैं चाहे ये लिख दीजिए, दोनों में से कोई चलेगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को और सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को। ये स्ट्रक्चर हो गया, नाम तो पता ही है, ऑक्सीजन का है OH है, ठीक है ना, OH है तो क्या हो गया, अल्कोहल, तो यानी अल्कोहल ओल लगाते थे तो प्रोपेनोल, ठीक है। चलिए अल्कोहल के बाद स्ट्रक्चर अब देखते हैं हम लोग अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का अल लगाना था, है ना, अल लगाना था। अब अल RCHO, वहाँ पे ROH था, यहाँ पे RCHO, ठीक है। अब प्रोपेनोल है, एक कार्बन आपका पहले से है, एक कार्बन आपका पहले से है, तो जैसे आप यहाँ पे प्रोपेनोल है तो 3 कार्बन लिख दिया आपने, 3 लगा दिया, ठीक है, 2 यहाँ पे क्या हो गया CHO। ऐसा नहीं कि आप प्रोपेनोल लिखे उसके आगे CHO लगा दे, ऐसा नहीं करिए गलती से, यही आपको ध्यान रखना है। जितना कार्बन रहे, अगर ब्यूटेनॉल लिखना है तो ब्यूटेनॉल, अरे ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला लिखना है तो 4 कार्बन लगा दिए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और इसमें CHO, क्योंकि लास्ट वाला हमेशा किसके लिए फिक्स हो गया, CHO, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि जिसमें भी C आएगा एक C कम ही लिखना है आपको, एक C कम लिखना मतलब एक C उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे कीटोन है तो कीटोन हमेशा बीच में है, कीटोन हमेशा बीच में है ना, कीटोन हमेशा बीच में है। चलिए तो कीटोन की बात कर रहे हैं तो C तो इसके साथ डबल C, तो 3 कार्बन है तो CO बीच में आ रहा है, देख रहे हैं, इधर भी अल्केल, इधर भी अल्काइल, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, H H H H H है ना, CO, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। और आप कैसे पता करेंगे इसकी अल्डिहाइड है, क्योंकि C डबल बॉन्ड केवल O रहे तब क्या हो गया अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में क्या लगता था, अल लगता था, अल्डिहाइड में क्या लगता था, अल लगता था, यानी 3 कार्बन है
तो प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5 कार्बन के लिए लिखते हैं, 1 2 3 4 5 आप लिख दिए, बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, अल्डिहाइड बन गया, 3 इधर 2 इधर 3 इधर 2 इधर। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 3 10, सॉरी 3 2 5 2 7 3 10। ठीक है, 3 2 5 2 7 3 10। ठीक है, और बीच में क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O, है ना, यानी ये बीच में, तो कैसे हुआ, आप इसको नाम लिखिएगा तो C2, है ना, C2 3 2 5 H5, अल्काइल बन गया, 2 दूना 4 में से एक कम, C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये इसका स्ट्रक्चर नेम हो गया। क्योंकि देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसमें बीच में आ रहा है, दोनों तरफ से घेरा रहेगा और कीटोन के अंदर बीच में रहेगा। सॉरी, ये कीटोन बता रहे हैं ना, ये कीटोन की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से बीच में रहेगा। अल्डिहाइड में क्या था, लास्ट में रह रहा था, अल्डिहाइड में क्या कर देंगे, जैसे अल्डिहाइड रहता, ये 5 है, तो लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ हो और ये हाइड्रोजन। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के साथ हो और ये हाइड्रोजन। अगर यही चीज डबल बॉन्ड के साथ O और OH जुड़ जाता तो क्या दिख रहा है, COH, ये किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो C2H5 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कितना कार्बन है, 2 3 2 5, 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन के लिए पेंट, और कीटोन का है तो ONE, पेंटोन। ठीक है, पेंटोन, वो भी समझ में आ गया। उसी तरह अगर एसिड की बात कर रहे थे, 5 है तो इधर हाइड्रोजन सब में लग जाएगा, 3 2 5 2 2 और 2 बॉन्ड के साथ, और ये तभी नहीं लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन उससे, और ये OH के साथ। 5 कार्बन है, यानी 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, 3 2 5 2 7 2 2, तो C5H9 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, या COOH। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, N, E के जगह पे ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, पेंटोनोइक एसिड। चलिए, कोई 5-5 क्वेश्चन हर से बनाइएगा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।